ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मानं रथिनं विद्धि, ये मंत्र की व्याख्या का आरंभ हमने किया था। भाष्य पृष्ठ 70 इसमें देखो, इसमें जो संसारी आत्मा है उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले देखो टीका में दिया है, तयोः प्रथम ग्रंथोक्तयोः आत्मनोर मध्ये। दो आत्मा है, आत्मनोः मध्ये। आत्मनोः मतलब दो आत्मा, दो आत्मा में से एक आत्मा। तो दो आत्मा कौन से हैं? संसारी आत्मा जीवात्मा और परमात्मा असंसारी, संसारी असंसारी। तो उसमें से जो जीवात्मा है उसका ये रथ की कल्पना से वर्णन हो रहा है। भाष्य में देखो द्वितीय पंक्ति, तत्र तम आत्मानं, मिला सबको? तत्र तम आत्मानं ऋतपम, ऋतप शब्द बनाया भाष्यकार ने। ऋतपम, ऋतपम का अर्थ क्या होगा? ऋतम पिबंती इति ऋतपम। ऋतम पिबंतो था ना, उसके ऊपर से शब्द बनाया ऋतपम। ऋतम पिबंती, ऋतम मतलब सत्यम, जो सत्य का पान करता है। ऋतपम संसारिणम रथिनम रथस्वामिनम विद्धि जानीहि, जो रथस्वामी है उसको जानो। मतलब जो संसारी है वो रथ का स्वामी रहेगा। रथिनम रथस्वामिनम विद्धि, तो उसको कर्मफल का भोग होता है। विद्धि जानीहि। शरीरम रथमेवतु, शरीर है रथ। रथबद्ध हयस्थानीयैः इन्द्रियैराकृष्यमाणत्वात् शरीरस्य। रथबद्ध हयस्थानीय, हय मतलब घोड़े। रथ को जो जोड़े जाते हैं घोड़े, तो इंद्रियां जो है वो शरीर को ऐसे ही खींचती है जैसे घोड़े रथ को खींच के कहीं ले जाएंगे। रथ का स्वातंत्र्य नहीं है। इसी प्रकार ये इंद्रियां बलवान है, वो कहेगी वहाँ विषय है वहाँ चलो, वहाँ विषय है वहाँ चलो, ऐसे। तो रथबद्ध हयस्थानीय ही इंद्रिय ही आकृष्यमाणत्व, आकृष्य मतलब खींचा जाता है शरीरस्य। बुद्धिं तु अध्यवसाय लक्षणां सारथिं विद्धि बुद्धि नेत्र प्रधानत्वात् शरीरस्य। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धि कैसी है? अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि, जो जहाँ अध्यवसाय लक्षण होता है। अध्यवसाय मतलब निश्चय। अध्यवसाय शब्द जो है
अधि अवर, दो उपसर्ग, सो धातु है। सो धातु से बनेगा अध्यवसाय। उसमें भाव में घय प्रत्यय लगने से होगा अध्यवसाय। लक्षणा तो बुद्धि में निश्चय है, निश्चयात्मिका बुद्धि के बदले यहाँ शब्द दिया अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि। वो सारथी है, बुद्धिम सारथिम विद्धि। बुद्धि नेत्र प्रधानत्वात् शरीरस्य, शरीर कैसा है? बुद्धि नेत्र प्रधान। बुद्धि जहाँ नेता है, नेता मतलब जो आपको मार्गदर्शन देता है वो है नेता, मतलब उसको नेता कहा जाता है जो मार्गदर्शन देता। तो यहाँ बुद्धि मार्गदर्शन देगी, ये करना चाहिए। अभी समझो आप थक गए हो तो बुद्धि क्या कहेगी? आप थोड़ा विश्राम करो, नहीं तो जाओगे। फिर सुबह बुद्धि कहेगी अच्छा अब उठने का समय हो गया, उठो। ऐसे बुद्धि नेत्र, बुद्धि नेत्र प्रधानत्वात् शरीरस्य। सारथी नेत्र प्रधान इव रथः। दृष्टांत क्या है? सारथी जहाँ नेता है रथ के लिए, ऐसे बुद्धि नेत्री होगी शरीर के लिए। सारथी नेत्र प्रधान इव रथः। तो ये रूपक में तो पहले तो केवल यही बताते हैं कि क्या क्या समानता है और किसके साथ किसका संबंध है। तो सारथी और बुद्धि, रथ जो है वो शरीर है, ऐसे जोड़ते हैं सब एक एक एक। सर्वं ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यम एवं प्रायेण। सर्वं ही देहगतम कार्यम, सारा का सारा जो है वो देहगत कार्य है। बुद्धि कर्तव्य, जो जो देह में कार्य होता है वो सब बुद्धि कर्तव्यम प्रायेण। बुद्धि कर्तव्य मतलब बुद्धि में ये कर्तव्य बुद्धि रहेगी, ये हमको करना है, फिर देह करेगा। तो जो देह के द्वारा किया जाता है वो वहाँ कर्तव्यता बुद्धि पहले बनती है। तो बुद्धि कर्तव्य मतलब वास्तव में देह नहीं करता, बुद्धि ने वो काम कर लिया है, समझो निश्चय कर लिया है। फिर देह तो उसका बस केवल पीछे पीछे काम चलता है। जैसे कभी कोई आके मुझे कुछ कहता है तो पहले मैं पूछ लेता हूँ कि भाई आपने निर्णय कर लिया है कि नहीं। निर्णय अगर हो चुका है तो फिर बाद में तो बस यही होना है जो आपने निर्णय कर लिया है। ऐसे यहाँ बुद्धि कर्तव्यम एवं प्रायेण। कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्धि ने निश्चय तो नहीं किया, जैसे कभी आप समझो टहलने निकल गए, अब आपने निश्चय नहीं किया यहाँ जाना है वहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो जहाँ पैर चलते हैं आप निकल जाओगे। लेकिन प्राय करके मतलब सामान्यतः पहले बुद्धि से वो कर्तव्यत्व आएगा कि हाँ आज ये करना है, फिर वो काम करोगे। और मन का काम क्या है? मनः संकल्प विकल्पादि लक्षणम प्रग्रहम रसनाम विद्धि। मन जो है संकल्प विकल्पादि लक्षण वाला वो है प्रग्रहम मतलब रसनाम। रचना मतलब जो लगाम है उसको कहते हैं रचना। रचना मतलब वैसे तो रस्सी कहा जाता है, लेकिन यहाँ रचना जो घोड़ों को बांधी जाती है वो प्रग्रह। वहाँ संकल्प विकल्प बहुत होता है। कैसे देखो बताते हैं। मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि कर्णानि प्रवर्तन्ते रशनये व श्वाहा। रशनया इव अश्वाहा, रशनया तृतीय एक वचन करके।
तो अश्व जो है जैसे रस्सी से बांधे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ मन से प्रगृहित, मन से बांधी हुई, जुड़ी हुई श्रोत्रादि इंद्रियां जो हैं, श्रोत्रादि करणानी, अपने अपने विषय में प्रवृत्त होगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हो गया अब एक मंत्र। अभी अगला मंत्र इंद्रियाणि। मंत्र तो हमने कल ही देख लिया था। इंद्रियाणि चक्षुरादीनि हयानाहु रथकल्पना कुशलाः। इंद्रियाणि चक्षुरादीनि हयान आहुः शब्द है। देखो मंत्र में देखो, इंद्रियाणि हयान आहुः, भू ह्रस्व है और विसर्ग है। वो विसर्ग का लोप करके उसको दीर्घ कर दिया। ये सूत्र है, क्या सूत्र है कि आपको, रोरी सूत्र है। तो जो पूर्व अण है उसका दीर्घ होता है, पूर्व से दीर्घो अण, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, दीर्घो अण, ऐसे सूत्र है। हयानाहु रथ आहुः के आहुः रथ कल्पना कुशला। तो विसर्ग के बाद अगर रकार है तो वो विसर्ग का लोप होके पूर्व जो अण है वो दीर्घ हो जाएगा। तो अगर वो लघु में दृष्टांत है, तो प्रेम कुछ है तो प्रेमा हो जाता है उसमें, ऐसे दृष्टांत दिया है। ध्रलोपे पूर्व से दीर्घोण। पुनः पुनः रमते, पुनः रमते जो दृष्टांत है लघु में, तो उसको क्या दे दिया, पुनः रमते। अब पुनः, पुनः तो केवल अगर आप पुनः रमते तो बोले पुनः में क्या हो रहा है, पुनः मतलब पुनः रमते, ऐसे वो दृष्टांत दिया है। रथ कल्पना कुशलाः शरीर रथाकर्षण सामान्यात्। शरीर रथ आकर्षण सामान्य, इंद्रियों में शरीर के आकर्षण मतलब खींचने की ताकत है, जैसे घोड़ों में रथ को खींचने की ताकत है, ऐसे। तेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान मार्गान रूपादीन विषयान विद्धि। तेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु, ये जो इंद्रियां हैं घोड़े के स्थान पर हैं। हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान मार्गान रूपादीन विषयान विद्धि, ये है विषय। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम शरीर इंद्रिय मनोभिः सहितं संयुक्तम आत्मानं भोक्ता इति संसारी इति आहुर्मनीषिणः विवेकिनः। तो पूर्व वाक्य में कहा इन तेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु, इंद्रियां जो है वो घोड़े स्थान पर है, और उनके जो मार्ग है गोचरान मार्गान रूपादीन विषयान, तो विषय हो गए। एक इंद्रिय केवल एक ही विषय के मार्ग में चलेगी, अन्य मार्ग उसके लिए है ही नहीं। जैसे श्रोत्रेंद्रिय केवल शब्द का विषय ही उसको मिलेगा,
चक्षुर इंद्रिय केवल रूप का विषय, और कुछ चीज़ है भी उनको कुछ पता नहीं चलेगा, उनके लिए एक ही मार्ग है। घोड़े के दृष्टांत में तो घोड़े यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारा क्या है, एक ही विषय रहेगा। हाँ, उस विषय में यहाँ वहाँ जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, बाहर भी अगर समझो कुछ शब्द हुआ तो आपका ध्यान बाहर जा सकता है, ये हो संभव है, लेकिन वो शब्द शब्द के बीच में ही रहेगा और अन्य कहीं नहीं जा सकता। और आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, भोक्ता कौन है उसकी परिभाषा कर दी, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम। लेकिन यहाँ देखो आत्मा शब्द से क्या दिया, शरीर, शरीर इंद्रिय मनोभिः सहितम संयुक्तम आत्मानं भोक्ता। तो आत्मा आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम शरीर इंद्रिय मनोभिः सहितम संयुक्तम आत्मानं भोक्ता। आत्मा ही भोक्ता बनेगा, लेकिन कैसा भोक्ता, शरीर इंद्रिय मन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ आत्मा शब्द से शरीर मत लो, अच्छा ऐसे ही हिंदी में भी ऐसे ही अर्थ किया है कि इसको, ये पंक्ति देखो, वो मंत्र को देखो, चतुर्थ मंत्र की दूसरी पंक्ति जो है ना, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता, तो शरीर इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मानं भोक्ता इति आहु। आत्मानं क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मनीषी जो है ये प्रथमा में है, मनीषिणः आत्मानं भोक्ता आहु। प्रथमा में कौन है, मनीषी, द्वितीय में कौन आएगा, आत्मा। वो मनीषी आत्मा को भोक्ता कहते हैं, लेकिन किस आत्मा को भोक्ता कहते हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि वगैरह से जो जुड़ा हुआ है उस आत्मा को भोक्ता कहते हैं। शरीर इंद्रिय मन है, बुद्धि नहीं है, शरीर इंद्रिय मन। शरीर इंद्रिय मनोभिः सहितम संयुक्तम आत्मानं भोक्ता इति संसारी इति आहुः मनीषिणः विवेकिनः। विवेकी लोग ऐसे बताते हैं। क्यों ऐसा क्यों किया, नहीं केवलस्य आत्मनो भोक्तृत्वम अस्ति, केवल आत्मा भोक्ता नहीं है, तो कैसा, बुद्धि उपाधि कृतम एव तस्य भोक्तृत्व। अब यहाँ देखो, यहाँ शरीर इंद्रिय मन नहीं बोल के क्या कह दिया, बुद्धि, मतलब बुद्धि ही शरीर, वो तो सब साथ में ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बुद्धि है लेकिन शरीर इंद्रिय मन नहीं है, या शरीर इंद्रिय मन है बुद्धि ही नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। इसमें मुख्य काम बुद्धि का है, बुद्धि के द्वारा ही भोक्तृत्व का भान होता है। मैं कुछ भोग कर रहा हूँ, वो भोग किसके द्वारा होगा, बाकी तो सब करण है, शरीर करण हो जाएगा, इंद्रियां करण है, मन करण, केवल बुद्धि जो है यही भोक्ता भाव लेके बैठती है। बाकी मैं कहाँ भोग, जैसे ये लेखनी है, इसमें भोक्तृत्व नहीं है, लेकिन इसको जो लेके बैठता है वो कहीं कर्तृत्व कहीं भोक्तृत्व लेके बैठता है। जैसे आपके चश्मे हैं, ये करण है, लेकिन अभी आप उस करण के साथ भोक्ता हो, क्योंकि उसका उपयोग करके आप बाहर की वस्तु का भोग कर रहे हो, जो भी सुख दुख। तो ये करण जो है वो थोड़ी भोग कर रहा है, उसके पीछे जो बैठा है वो भोग कर रहा है ना। आप तीनों में तो दृष्टांत बिल्कुल घट जाएगा। नहीं केवलस्य, ये एक बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म चीज़ है
जब आपको अगर पूछा जाए कि आपका दृश्य क्या है, आपके लिए दृश्य क्या है, तो कोई कहेगा ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु, अलग अलग वस्तु दिखाएंगे। उनका जो चश्मा है ये भी दृश्य है। दृश्य होने पर भी उसको दृष्टा में डाल देते हैं। वो है तो कहाँ? दृश्य में, क्योंकि वो भी दिखता है ना। समझो, मैं अपना दृष्टांत देता हूँ। ऐसे अगर है तो ये क्या है? दृश्य है, ठीक है। लेकिन उसको पहन लिया आपने, तो आप क्या करो, सोचते हो कि मैं दुनिया को देख रहा हूँ, लेकिन चश्मे को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचते। तो चश्मा तो देख रहा है और दुनिया दिख रही है। तो जो दृश्य है उसको हम दृष्टा समझ के भ्रांत हो जाते हैं। वही है अहंकार। अहंकार जो है वो क्या है? दृष्टा है कि दृश्य है? दृश्य है। लेकिन दृश्य अहंकार को हम दृष्टा मान के व्यवहार करते रहते हैं। बस ये गलती जो है ना, ये चश्मे के दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। न ही केवलस्य, हाँ, बुद्धि पर, तथा च श्रुत्यंतरम केवलस्य अभोक्तृत्वमेव दर्शयति। और दूसरी एक श्रुति है, वो केवल जो आत्मा है उसका अभोक्तृत्व दिखाती है। केवलस्य अभोक्तृत्वमेव दर्शयति, ध्यायति व लेलायति व इत्यादि। ध्यायति इव, लेलायति इव। तो इसमें क्या कहती है श्रुति कि केवल आत्मा जो है वो तो अभोक्ता है, उसमें केवल इव बुद्ध्याम ध्यायन्त्याम ध्यायति इव, वो ऐसे भाष्य में वहाँ दिया। बुद्धि अगर ध्यान करती है तो मुझे लगता है मैं ध्यान कर रहा हूँ। लेलायति मतलब चालयमान, चलित होती है अगर बुद्धि, तो मुझे लगता है मैं चलित हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि या अहंकार एक ही है। जो ये करण है उसमें मेरी भ्रांति होती है सबसे पहले, बाद में शरीर वगैरह में बाद में भ्रांति। पहली भ्रांति यही होती है कि मैं ही बुद्धि हूँ। मतलब आत्मा और बुद्धि, इन दोनों के बीच में अन्योन्य अध्यास हो जाता है। तो आत्मा तो ध्यायति इव है, मतलब वो ध्यान वास्तव में नहीं करता, ध्यान करता हुआ सा लगता है आत्मा, लेलायमान हुआ सा लगता है आत्मा। ये मंत्र बड़ा है, 4, 3, 7, उसके तो केवल 2 शब्द यहाँ दे दिए। मंत्र तो बड़ा है। मंत्र योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर्ज्योति पुरुषः, ये है मंत्र। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर्ज्योति पुरुषः ध्यायति व लेलायति व। तो इसमें त्वम पदार्थ का शोधन, ये मंत्र जो है उसमें होता है। ये इसको याद रख के, नंबर भी याद रखो तो भी बस है। त्वम पदार्थ शोधन वहाँ दिया है। एवं च सति, अच्छा थोड़ा टीका भी देखो। पहले कहा आत्मा रथस्वामी, यह कल्पितस्तस्य भोक्तृत्वं च न स्वाभाविकम इत्याह। आत्मा कैसा है? रथ का स्वामी है। आत्मा रथस्वामी। यह कल्पितः तस्य भोक्तृत्वं च न स्वाभाविकम, क्योंकि आत्मानं रथिनं विद्धि कहा, तो लेकिन वो आत्मा
वास्तव में भोक्ता नहीं है। तो कब भोक्ता बनेगा? आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, मतलब शरीर इंद्रिय मन से जुड़ा हुआ आत्मा भोक्ता है, ऐसे। फिर औपाधि के भोक्तृत्वे अन्वय व्यतिरेकौ शास्त्रंच प्रमाणम इत्याह। आत्मा जो है वो केवल उपाधि से भोगता है, अपने आप में नहीं। उसके लिए दो प्रमाण दे देते हैं। एक तो युक्ति, पहले अन्वय व्यतिरेकौ। अन्वय व्यतिरेक कैसे है? केवल आत्मा में भोक्तृत्व नहीं। कब होता है ये? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि कुछ नहीं, तो भोक्तृत्व भी नहीं। और जब ये सब होते हैं तो भोक्तृत्व है, और उसके लिए श्रुति प्रमाण है, ध्यायति व लेवायति। वैष्णव पद प्राप्ति श्रुत्यनुपपत्यापि न स्वाभाविकं भोक्तृत्वं वाच्यम इत्याह। वैष्णव पद प्राप्ति, वैष्णव पद की प्राप्ति श्रुति अनुपपत्यापि, वैष्णव पद की प्राप्ति, ये आगे मंत्र आएगा, तद विष्णोः परमं पदम। उसकी प्राप्ति वाली जो श्रुति है, वैष्णव पद प्राप्ति श्रुति अनुपपत्यापि न स्वाभाविकम भोक्तृत्वम वाच्यम, ये है अर्थापत्ति प्रमाण। इसको कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का ही एक दूसरा नाम है अनुपपत्ति, क्योंकि यहाँ अनुपपत्ति शब्द दिया है ना, तो इससे समझ में आता है। वैष्णव पद प्राप्ति श्रुति अनुपपत्या, मतलब श्रुति अर्थापत्ति। इससे क्या पता चलेगा कि भोक्तृत्व स्वाभाविक नहीं है। कैसे? तो इसका अर्थ क्या है? पंक्ति समझ में आई? नहीं। अगर भोक्तृत्व स्वाभाविक होता तो वैष्णव पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं विष्णु का भी बन सकता, तो वैष्णव पद की प्राप्ति तभी होगी जब मैं भोक्ता नहीं हूँ, मतलब भोक्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, तो ही मैं विष्णु बन सकता हूँ। तो ये है अर्थापत्ति। इसका दृष्टांत क्या देते हैं कि देवदत्त अगर रात्रि में भोजन नहीं करता तो मोटा नहीं होता, क्योंकि दिन में तो भोजन करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम, उसमें अनुपपत्ति शब्द आ जाएगा, अनुपपन्नम। दिवा अभुञ्जानस्य, दिवा मतलब दिन में, जो दिन में नहीं खाता देवदत्त, दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम, अगर रात को भोजन नहीं करता तो मोटा नहीं होता। पीनत्व अनुपपन्न, पीनत्व अनुपपत्या, मोटेपन की सिद्धि नहीं होगी अगर रात्रि भोजन नहीं कर रहा। तो मोटेपन की सिद्धि नहीं होने से रात्रि भोजन की कल्पना करनी पड़ेगी। मतलब दिन में नहीं खाने वाले देवदत्त के मोटेपन की सिद्धि नहीं होगी अगर वो रात्रि में भोजन नहीं कर रहा। तो दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम, पीनत्व अनुपपत्या रात्रि भोजन कल्पनम। तो यहाँ वैष्णव पद प्राप्ति श्रुति अनुपपत्या, ये हो गया पीनत्व। तो जो मोटापन जो है ना वो तो दिख रहा है, रात को खा रहा है कि नहीं वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मोटा है ये तो दिख ही रहा है, वो तो प्रत्यक्ष है। यहाँ वैष्णव पद प्राप्ति की श्रुति है, वो तो पता ही है, श्रुति से ज्ञान हो ही रहा है कि वो वैष्णव पद उसको मिल रहा है।
वैष्णव पद मिल रहा है, उसके ज्ञान से हम कल्पना करेंगे। जैसे मोटापन के ज्ञान से हम कल्पना करते हैं ये रात्रि भोजन करता होगा, तो यहाँ वैष्णव पद प्राप्ति को देख के, उस श्रुति को देख के कल्पना क्या होगी, ये अभोक्ता है। ये अर्थापत्ति प्रमाण भी बहुत उपयोग में आता है शास्त्र में, लेकिन वो थोड़ा समझने में थोड़ा समय लग, एक बार ठीक से समझ, एक दृष्टांत भी ठीक से समझ लिया ना, ये पंक्ति लग जाती है। भाष्य में देखो, एवं च सती, आपको सबको समझ में आ गया फोन पे? ये तो फिर से सुन लेना इसको। एवं च सती वक्ष्यमाण रथकल्पनया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति उपपद्यते नान्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्। वक्ष्यमाण रथ कल्पना, जो आगे रथ कल्पना बताई जाएगी, उसमें वैष्णव पद जो है उसकी प्रतिपत्ति आत्मतया, मैं ही ये हूँ। वैष्णव पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति ही उपपद्यते। तो ये कब होगा? अगर स्वभाव से मैं भोक्ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अन्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्, न अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकते। स्वभाव का अतिक्रमण करना मतलब, अगर मेरा स्वभाव ही भोक्ता का है तो मैं विष्णु कभी नहीं बन सकता। क्योंकि विष्णु भोक्ता क्यों नहीं हो सकते? अब ये प्रश्न हो सकता है। विष्णु भोक्ता किसका होंगे? तो वहाँ भोक्तृत्व नहीं है, वो भी आप श्रुति से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अव्यक्त से भी परे है। अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परं किंचित, ऐसे आएगा। तो अव्यक्त से मतलब जो माया है अव्याकृत, उससे भी परे है। और अगर वहाँ भोक्तृत्व आ गया तो क्या आपत्ति होगी? जैसे हम भोक्ता है तो दुखी हैं, है कि नहीं? तो ये आपत्ति आएगी। वो अगर वो विष्णु भी अगर भोक्ता है तो बोले हमारे साथ में आ जाओ, हम भी रोते हैं, आपको भी रोना है, बस। तो ये तो संभव नहीं है। तो अभी व्याप्ति हो गई, यत्र यत्र भोक्तृत्वम तत्र तत्र दुखित्वम, अथवा सुख दुखित्वम। चलो सुख भी लिख लो, लेकिन वास्तव में तो दुख ही होगा। आगे देखो, अभी अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं कि ये जो जिनका रथ संसार में पहुंचेगा और जिसका रथ मोक्ष को पहुंचेगा, ये दोनों का भेद बताते हैं। यस्त्व विज्ञानवान भवत्यक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यक्तेन मनसा सदा। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान्
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वादिव सारथे। यह तु अविज्ञानवान, यस्त्व विज्ञानवान मतलब यह तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा। जो अविज्ञानवान है, जो अयुक्त मन से जुड़ा हुआ है, उसकी इंद्रियाणी अवश्यानी, उसकी इंद्रियां वश में नहीं रहेगी। कैसी होगी? दुष्टाश्वा युव सारथे है। जैसे सारथी के दुष्ट अश्व हो, वो सारथी कहाँ जाएगा? यहाँ वहाँ भटकते रहेगा संसार में। वैसे उसका विरोधी दिया है, यह तो जो विज्ञानवान है, युक्त मन से जुड़ा हुआ है, युक्तेन मनसा सदा, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां वश में होगी। और जैसे सारथी के सदश्व, अच्छे घोड़े, सदश्वाहा मतलब घोड़े जो ठीक ठीक तैयार किए गए हैं, तो कहाँ पहुँचेंगे? अपने स्थान पर पहुँचेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।